हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की ये हमारी वर्गमूल की फोर्थ क्लास है। इससे पहले की क्लासेस में हमने वर्गमूल निकालने की कुछ बेसिक मेथड्स देखी थी। और फिर जस्ट इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने वर्गमूल निकालने की एक शॉर्टकट मेथड भी देखी थी, जिसके थ्रू हम 2 से 3 सेकंड के अंदर ही किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल लिया करते थे। आज हम ऐसी शॉर्टकट मेथड एक और देखने वाले हैं, जिससे भी हम किसी भी संख्या के वर्गमूल को बहुत ही इजीली निकाल लिया करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, एग्जाम टाइम पे जो हमारी बेसिक मेथड्स हैं, गुणनखंड विधि हुई और भाग विधि हुई, यदि हम उनसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें कुछ टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, और उनको रिजॉल्व करने के लिए हमने कुछ ऐसी मेथड्स देखी हैं जिनके थ्रू हम इन शॉर्ट किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकें। तो इसके लिए हमने एक मेथड ऑलरेडी हम इससे प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे उनकी लिंक दी हुई है, आप उनको भी देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम सेकंड मेथड देखने वाले हैं, जिसमें कि हम किसी भी संख्या का वर्गमूल अप्रोक्सीमेटली निकाल लिए करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना एकदम एक्यूरेटली तो आप बेसिक मेथड और भाग विधि से ही निकाल पाते हैं। हम इन इसके अलावा यदि हम कुछ शॉर्टकट मेथड लगाते हैं तो शॉर्टकट मेथड से हम उसके अप्रोक्सीमेट आंसर तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस जो दिया होता है उसमें हमसे वर्गमूल पूछा हुआ होता है, ठीक है, लेकिन जो 4 ऑप्शंस रहते हैं उनमें जो डिफरेंस रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। जब भी डिफरेंस ज़्यादा होगा, मीन्स की मार्जिन ज़्यादा होगा, तो हम इजीली उनको शॉर्टकट मेथड के थ्रू ऑप्शन आउट कर सकते हैं। हमको भाग विधि या गुणनखंड विधि करके उसको टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज की जो मेथड है वो ऐसी मेथड है, इसके थ्रू हमें अप्रोक्सीमेटली उस क्वेश्चन का आंसर बता दिया करेंगे, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल लिया करेंगे। उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम इस मेथड का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप सब करेंगे। इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हमको जो भी क्वेश्चन दिया होता है, मतलब जो भी संख्या हमको दी होती है जिसका हमें वर्गमूल निकालना होता है, हम पहले उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट मान लो ए और एक मान लिया हमने बी, और ये प्लस माइनस। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने उस संख्या को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ए में और बी में। ध्यान ये रहे कि जो ए है, ए ए ऐसी संख्या होनी चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब कि जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, और बी उस संख्या पे डिपेंड करेगा कितना प्लस करना है और कितना माइनस करना है, तो ये होगा। और इस कंडीशंस में, इस मेथड में क्या होता है, इसको इसके इक्वल रखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए। ये प्लस माइनस होता है, मतलब कि ये एक फॉर्मूले के जैसा काम करती है। आप बस इसको एज अ फॉर्मूला याद रखिए और इसके थ्रू हम कोई सी भी संख्या का वर्गमूल इन शॉर्ट बहुत ही जल्दी निकाल सकेंगे। ऐसी संख्याओं का जिनके जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं, और अगर हम उन संख्याओं को जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती उन संख्याओं को हम करते हैं तो हमें भाग विधि के थ्रू करना पड़ता है, लेकिन भाग्य विधि एक्चुअल में जो होती है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो हम भाग विधि से ना करके उन संख्याओं को गुणनखंड विधि से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो गुणनखंड विधि से तो होंगी नहीं। उनको भाग विधि से ना करके उनको हम इस शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी आंसर इससे आ सकता है। इस मेथड में हमको ये ध्यान रखना है कि जो अंडर रूट ए है, मतलब जो ए हो, ए हमें वो लेना है जो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। जो ए है वो ए क्या होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। इस पर भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है हमारा, मान लो अंडर रूट 18, इसका वर्गमूल हमें फाइंड करना है, अंडर रूट 18 का। अब अंडर रूट 18 है, पूर्ण वर्ग तो है नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब हम इसमें गुणनखंड विधि तो नहीं लगा सकते। और अगर हम भाग विधि से इसको अगर करेंगे तो भाग विधि में हमारा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो अब हम इसको इस सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से। इसमें बस यही है कि इसमें जो ए और बी में इनको तोड़ना रहता है वो ये रहता है कि जो ए लेंगे वो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 18 है तो 18 के पहले 18 के पास की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 16। तो हम इस 18 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 16 प्लस
2। ऐसा लिख सकते हैं 16 + 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब कि हमारे ए का काम करेगा 16 और हमारे बी का काम कौन करेगा ये 2। ठीक है, तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है। √a मीन्स की √16 और फिर प्लस बी कितना हो गया हमारा 2/2 √a। √a की जगह कितना है हमारा 16, तो कितना कर देंगे हम 16 कर देंगे। अब क्या आएगा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ये कितना है हमारा 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा हमारा 4 + 1 और ये √16 का क्या हो जाएगा हमारा 4। ये 4 ऐसा ही प्लस 1/4 बस 1/4 है तो 1/4 को हम सॉल्व कर लेंगे। 4 का भाग लगाएंगे 0 दशमलव हो जाएगा 10, 4 दूनी 8 बचेगा कितना 2, तो फिर दशमलव लगाए हो जाएगा 20 और 4 पंजे 20। ठीक है, अब 4 में जब 0.25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.25 और ये जो 4.25 है ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल किसका √18 का। तो आया ना कितना शॉर्ट हमने इसको कर लिया। यदि हम इसको अभी भाग विधि से करते तो इसमें अभी और टाइम लग जाता। बस इसमें डिपेंड ये रहेगा कि एक्यूरेट आंसर इससे कम आने का चांस इसलिए रहता है कि क्योंकि हम यहाँ पे इसको एज्यूम करते हैं। इसको हमने 16 एज्यूम किया, अब हम इसको और एक्स्ट्रा भी एज्यूम कर सकते थे। इसको हम क्या 25 भी कर सकते थे, 25 - 7 उससे भी इसको किया जा सकता था, तो उससे भी एक आंसर आ जाता। लेकिन उस आंसर में और इस आंसर में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो ये मेथड वहां पे काम में आती है हमारी जहाँ पे चारों ऑप्शंस में हमको कुछ थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ होता है। हम इजीली उसमें इस मेथड से आंसर ला सकते हैं। इसके लिए हमें भाग विधि से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाग विधि में हमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है। इस पर भी और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल सेकंड है √67। 67 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। अब 67 का वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से तो ज्ञात कर नहीं सकते और भाग विधि में हमें समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसी शॉर्टकट मेथड्स की हेल्प लेंगे। इससे क्या करते हैं इस मेथड से इसको तोड़ देंगे। 67 है, 67 को हम तोड़ देंगे 64 + 3। 64 + 3 में तोड़ दिया इसको, है ना। अब ये जो 64 है ये हो गया हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसको मान लिया हमने a और ये पोर्शन हमारा क्या हो गया b। बस अब कुछ नहीं करना, अब डायरेक्टली हमें इन वैल्यूज को पुट करना है। √a का मतलब क्या हुआ 64 का अंडर रूट, मतलब कि √64 प्लस माइनस में से कोई एक ही चिन्ह एक बार में यूज करना है हमें। यहाँ हमने प्लस में तोड़ा है इसलिए यहाँ पे क्या होगा प्लस आएगा। यदि हमारा ये 64 से कम होता तो हम इसको किस में तोड़ना पड़ता फिर माइनस में, और माइनस में तोड़ते तो हम यहाँ पे क्या यूज करते माइनस यूज करते। अभी प्लस में तोड़ा है इसलिए यहाँ यूज करेंगे प्लस। बी का वैल्यू हमारे क्या है 3/2 √a। √a मीन्स की √64। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट क्या होगा √64 का हो जाएगा हमारा 8 + 3/2 इंटू √64 का अगेन 8। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 + 3/60। ये अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसका भाग देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये 8 हो गया प्लस अब 16 का भाग हम देंगे तो 0 दशमलव ये कितना हो जाएगा 30। अब 16 का भाग देंगे 30 में तो 16 एकम 16, फिर बचेगा हमारे पास में 14। अब 14 बचेगा, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 140। 140 हो जाएगा तो अब 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना 12 तो हो जाएगा 120 और 16 सत्ते 112। 7 और भी जाएगा लेकिन 3 अंकों तक सफिशियंट रहेगा अपना। ठीक, और इसको इसमें प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 8.187 और 8.187 ही हमारा √67 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम इसको एक्यूरेटली नहीं बोल सकते, 101% एक्यूरेट नहीं बोल सकते। इसका 101% एक्यूरेट जो आंसर है वो सिर्फ भाग विधि ही ला सकती है। बस हम इससे अप्रोक्सीमेटली जो आंसर रहेगा वो जल्दी से जल्दी ला सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, और हमें एग्जैक्ट आंसर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि
बहुत ही रेयर केस रहते हैं जिनमें कि चारों ऑप्शंस बहुत ही नियर दिए हों। कहीं ना कहीं हमको ये रहता ही है, कहीं ना कहीं जो डिफरेंस रहेगा बस हमें उसी में देखना है। 8 पॉइंट समथिंग कुछ हुआ और हम बिल्कुल आंसर ला दिया करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसका वर्गमूल हमें निकालना है, √285। अब 285 किसके पास में है? 289 के पास है। तो इस 285 को कैसे तोड़ सकते हैं हम? 289 माइनस 4 तोड़ सकते हैं। 285 को तोड़ दिया हमने 289 माइनस 4 में। 289 में से 4 जाएगा तो 285 बचेगा हमारा। ठीक, 285 ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। अब हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू रखेंगे और डायरेक्टली वैल्यू करके इन शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या रहता है, जो भी पार्ट होता है फर्स्ट उसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? 17। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्टली 17 आ जाएगा 17। फिर ये चिन्ह माइनस का तो माइनस आ गया। फिर क्या रहेगा हमारा? बी की जगह हमारा क्या है? 4। तो ये रहा 4/2 इंटू, और यहाँ अंडर रूट ए मतलब अंडर रूट ऑफ 289, और 289 का अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 17 मतलब कि 17। बस अब इस 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4। तो ये हो गया हमारा 17 माइनस 2/17। अब बस 17 से भाग देना है हमें। 17 माइनस 17 का भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 20। 17 एकम 17। फिर कितना बचेगा? फिर बचेगा हमारा 3। ठीक है, फिर दशमलव लगा है, फिर 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 30। फिर 17 एकम 17, फिर 17 गया तो फिर बचेगा अब हमारा 13। 13 बचेगा, फिर 13 बचेगा तो 17 सत्ते 119। ये 117 टाइम्स चला जाएगा। इसके आगे और जा सकता है लेकिन इतना ही सफिशियंट। ठीक है, अब इसमें से इसको क्या करना है? हमें माइनस करना है। यदि किसी को पॉइंट वाले जो नंबर्स रहते हैं उनको माइनस करने में प्रॉब्लम आता है तो वो देख लें। 17 पॉइंट हमें 3 अंकों तक जाना है तो इसलिए यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा। और इसमें किसको माइनस करना था? 0.117 को। इसको माइनस करेंगे तो इसमें 10 में 7 जाएगा तो 3, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ कितना? यहाँ रहेगा आपका 6 और यहाँ आपका, तो ये आ जाएगा आपका 16.883, और यही हो जाएगा हमारे इसका अंडर रूट, मीन्स की √285 का वैल्यू। तो बहुत जल्दी कर सकते हो इसको। बस ये तो हम अभी समझ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा स्लो है। वो बिल्कुल छोटी सी प्रोसेस है, हमें बस सिर्फ उसमें तोड़ना है वर्गमूल में। जो परफेक्ट स्क्वायर रहा करेगा बस उसने तोड़ा और नेक्स्ट हमारी वैल्यूज आगे आ जाया करेगी। इसको निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? 907 है, इसको तोड़ सकते हैं हम किसमें? इसको तोड़ सकते हैं हम 900 प्लस 7। ठीक है, और ये 900 हमारा ए का काम करेगा, ये 7 हमारे बी का काम करेगा। सबसे पहले अंडर रूट ऑफ ए होता है, मतलब कि इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 30। फिर प्लस बी पोर्शन हमारा हो गया 7/2 इंटू, और अंडर रूट ए कितना हो जाएगा हमारा? 30। तो ये 30, ये 30 प्लस 7/30 दूनी 60। बस इसमें इसका डिवाइड और करना है हमें। 30 प्लस 60 का भाग देना 7 में, तो दशमलव लगा देंगे। सबसे पहले दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 70। तो 60 एकम 60, फिर बचेगा हमारा 10, दशमलव लगाए हो जाएगा 100। फिर 60 एकम 60, फिर बचेगा हमारा कितना? 40, और दशमलव लगाए तो हो जाएगा 400। फिर 60 से भाग देंगे तो 6×36 मतलब कि 360, और फिर इसका इसमें प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 30.116। ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल किसका? √907 का। यही आंसर होगा। तो इस तरीके से हम कोई सा भी क्वेश्चन हो उनको इन शॉर्ट बहुत ही कम टाइम में उसको कर सकते हैं बिना भाग विधि की हेल्प के। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस 1040 को किसी ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या में तोड़ेंगे जो कि या तो एक तो पूर्ण वर्ग हो, दूसरा क्या हो? इसी के पास में ही हो। तो 1040 है तो उसको तोड़ सकते हैं हम
1024 होता है हमारा, 1024। तो 1024 प्लस 16, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1024 प्लस 16, क्योंकि जो 1024 होता है वो 32 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये वाला काम करेगा हमारे ए का, और ये किसका करेगा, हमारे बी का। अब हमें डायरेक्टली क्या करना है, अंडर रूट ऑफ ए, मतलब कि 1024 का वर्गमूल। 1024 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा, 32, फिर प्लस ये प्लस, बी की जगह हमारा आ जाएगा 16/2 गुणा, फिर क्या है, अंडर रूट ऑफ ए। अंडर रूट ऑफ ए मतलब कि इसका वर्गमूल, और 1024 का हम वर्गमूल करेंगे तो 1024 का वर्गमूल होगा हमारा कितना, 32। इसे काट दे रहे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो 32 तो ऐसे ही रहा, प्लस 1 ये 2 2 कितना हो जाएगा हमारा 4। अभी 1/4, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही हमने इसको काटा था, इसको काटते हैं तो आता है हमारा 0.25। ठीक है, और 32 में इसको अब क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32.25, और ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका, अंडर रूट ऑफ 1040 का। तो इस तरीके से बिल्कुल सेकंडों में आप आंसर ला सकते हो। कोई सी भी संख्या हो जिसका हमें वर्गमूल निकालना हो, बस हमें उसको किसी एक पूर्ण वर्ग संख्या में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इससे एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट आंसर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है यहाँ के मार्जिन पे। ये जितना ज्यादा बड़ा मार्जिन होगा हमारा आंसर उतना ज्यादा डिफर करेगा। ठीक, और ये जितना क्लोज रहेगा उतना हमारा आंसर एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, तो ये वहां पे हमको बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है, जहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और उनमें से किसी एक ऑप्शन को हमें चुनना रहता है, तो वहां पे हम इजीली इससे निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू भागविधि। अब है 1595, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो अब 1595 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, पहले तो 1595 को तोड़ेंगे। 1595 को किस किस में तोड़ा जा सकता है, किसी एक ऐसी संख्या देखेंगे इसके पास में जो पूर्ण वर्ग हो। तो 1595 के पास में क्या है, 1600, और 1600 पूर्ण वर्ग है हमारा, 40 का वर्ग होता है 1600। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1600 माइनस 5, 1600 में से 5 जाएगा तो 1595 आ जाएगा, बस टूट गया। ये हो जाएगा हमारा ए, और ये हमारा बी, रख देते हैं इसमें उठा के। अंडर रूट ऑफ ए मतलब कि इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल 1600 का वर्गमूल हमारा कितना होता है 40, तो डायरेक्टली हम उसकी जगह रख दिया है 40। माइनस में टूटा है इसलिए ये प्लस माइनस में से क्या आ जाएगा हमारा माइनस। बी, बी कितना है हमारा, ये 5 है, तो ये रहा हमारा 5 बटे में कितना 2 गुणा अंडर रूट ऑफ ए मतलब ए का वर्गमूल, तो ए का वर्गमूल हमारा कितना आएगा 40, तो ये रहा हमारा 40। बस अब कुछ नहीं करना है, काट देंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 1/8 दूनी 16। अब बस 16 से इसको काटना है, तो ये हो गया 40 माइनस, अब 16 का जब हम एक में भाग देंगे तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, तो हो जाएगा हमारा कितना 10, लेकिन अब 10 में तो भाग जाएगा नहीं, और 10 में अब भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा वो 16 में एक 10 था, 10 में हमने एक 0 और बढ़ा दिया तो हो गया 100। अब 100 में अगर भाग देंगे 16 से तो 16 छिक्का 96, फिर बचेगा हमारा 4, दशमलव तो लगा ही है, तो 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 40, तो 16 दूनी 32, फिर बचेगा हमारा कितना 8, दशमलव लगा है तो हो जाएगा 80, और 16 पंजे 80, ये हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको 40 में से इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो 40 में से इसको माइनस करेंगे, कैसे करोगे, इन शॉर्ट आप इधर माइनस कर सकते हो, पॉइंट के बाद में 4 जीरो ले लीजिएगा यहाँ, और 0.0625 इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो 3, यहाँ 9 एज इट इज रहेगा, यहाँ भी आपका 9 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 3, तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या आ जाएगा 39.9375, तो ये आ जाएगा हमारा वर्गमूल किसका, अंडर रूट ऑफ 1595। तो इन शॉर्ट हम इससे जल्दी से जल्दी इसको निकाल सकते हैं।